हाँ जी, अब हमारे साथ है महकदीप। महकदीप अब बताएंगे आपको कौन सी टीचर पसंद है या फेवरेट टीचर। Basically, ma'am, she is my botany teacher. बॉटनी टीचर। अच्छा, तो उसमें क्या बात आपको अच्छी लगती है। She decodes the NCERT in a very beautiful way. Each and every line of हिंदी में क्योंकि जो सारे हमारे व्यूअर्स हैं वो इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे। Okay. क्योंकि जो NCERT की स्टेटमेंट्स होती है वो इनडायरेक्ट वे में होती है थोड़ी, हाँ। तो वो जब हम रीड करते हैं तो हमें वो एग्जैक्टली समझ नहीं आती उसकी लैंग्वेज की, वो एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं। जो हमारी टीचर है वो हमें नोट्स इस वे में लिखवाती है कि जो NCERT की हर एक लाइन वो हमें इजीली समझ आ जाए, कि जब हम NCERT खुद पढ़ने बैठे हैं तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती वो कंसेप्ट समझने मतलब में। अगर एक ही क्वेश्चन की अलग अलग स्टेटमेंट अलग स्टेटमेंट हो, अलग अलग फॉर्म के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए, देन मतलब आप इजीली उसे सॉल्व कर पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओ। क्योंकि सेम अगर जो बुक में है वो बच्चे अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हाँ ये वाला क्वेश्चन है, अगर स्टेटमेंट चेंज होकर आ जाती है तो बच्चे उसे अटैम्प्ट भी कर पाते क्वेश्चन को कि इसमें पूछा गया है। अच्छा, अब कोई ऐसी चीज़ जो आप इन्हीं टीचर में या किसी और टीचर में जो आप चाहते हो कि थोड़ा चेंज हो, कि ये चीज़ इससे थोड़ा बेटर कर सकते हैं मैम। कोई और टीचर, किसी और टीचर की कोई ऐसी बात हो जो आप चाहते हो कि अगर मैम थोड़ा सा मैम या सर इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें तो थोड़ा और ज़्यादा वे में अच्छे वे में समझ आएगा या बच्चे ध्यान से सुनेंगे। कई टीचर्स ऐसे होते हैं जिनके स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते, स्टूडेंट्स सुनते ही नहीं है ध्यान से। उन टीचर्स के लिए मतलब टीचर्स के लिए कोई सजेशन। Because they are well educated, so they can control every student in the class. पर फिर भी मतलब कोई कुछ अच्छा चलो कोई एक मेमोरी बता दो किसी टीचर के साथ, कोई बचपन की में मतलब किसी जब आप जूनियर क्लासेस में थे तब की कोई मेमोरी हो किसी टीचर्स के साथ, किसी टीचर के साथ कोई ऐसी मेमोरी, कोई बात याद हो। मैं प्री नर्सरी में थी तो प्री नर्सरी की बात याद है अब तक। ओके। हाँ तो मेरे राइट आर्म में फ्रैक्चर हो गया था। हाँ, तो एंड आई नो इट वेरी वेल। तो जो मेरी क्लास टीचर थी उसने मेरी इस चीज़ में बहुत हेल्प की थी। वो डायरेक्टली मुझे स्कूल से हॉस्पिटल लेके गए थे, और डे 1 की जो भी हमारा जो भी हॉस्पिटल की फी थी, जितना भी मेडिसिन का जो भी खर्चा था वो सारा मेरी टीचर ने खुद पे किया था। और वो मुझे टीचर ने या स्कूल ने? बेसिकली स्कूल में, और जो मेरे टीचर थे तो वो मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आए थे, वो टीचर ही लेके आए थे। सो तो वी एंड वी ऑल्सो से हम ये कहते हैं कि टीचर इज़ अ सेकेंड मदर, क्योंकि घर पे मदर पेरेंट्स होते हैं जो ध्यान रखते हैं, बट एक बार बच्चा स्कूल में चला गया सो इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्कूल, तो वो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और एक और भी है, पहले मैं लेफ्ट से लिखती थी और जब मुझे फ्रैक्चर हुआ था देन तो यू उस बिगन टाइम पे राइटिंग मेरे विद राइट। टीचर ने मुझे राइट से लिखने पर फोर्स किया था। हाँ। तो मेरी लेफ्ट से लिखने वाली आदत छूट गई। फोर्स नहीं, पैम्पर। जी। अच्छा, फिर लेफ्ट हैंड से छोड़ के राइट हैंड से लिखना स्टार्ट कर दिया, तो अब आप कौन से हैंड से लिखते हो, लेफ्ट या राइट? राइट। तो ये महक लेफ्ट से लिख लेती हूँ, बट उतनी अच्छी हैंड राइटिंग नहीं होती और स्पीड भी थोड़ी कम आती। तो जब महक छोटी थी तब इसका लेफ्ट हैंड ज़्यादा चलता था, लेकिन जब इसके लेफ्ट हैंड में आर्म में फ्रैक्चर आया तो टीचर ने ही इसकी हेल्प की राइट हैंड से लिखने में, और अब ये राइट हैंडी ही है, राइट हैंड के साथ अच्छा लिख सकती है। जैसे कि आप एज अ टीचर जॉब कर चुके हैं, तो अपनी कोई भी एक बेस्ट मेमोरी शेयर करो एज अ टीचर विद स्टूडेंट्स। मेरी तो बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, मेमोरीज़ तो मेरी बहुत सारी हैं, क्योंकि मुझे स्कूल में स्टूडेंट से भी, स्टाफ से भी, टीचर से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, रिस्पेक्ट मिली है। एंड सारे स्टूडेंट्स मुझे देख के बड़े खुश होते थे, सतविंदर मैम आके। एंड और मैंने कभी बच्चों को डांटा नहीं कोई ज़्यादा, मैं जो भी उन्हें एक्सप्लेन करती थी प्यार से बोलती थी। और मेरी ना एक बात मुझे याद है, अनंत वेट। मुझे ना एक बात याद है, एक था 5th क्लास का स्टूडेंट था एक, उसका नाम था शब्दप्रीत, आई थिंक, पता नहीं शब्दप्रीत, पता नहीं शब्ददीप, वो मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, दीप या प्रीत, शब्द था उस बच्चे का नाम।
तो एक बार मतलब ऐसे सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया था, तो एक पीरियड में हमने सोचा कि क्यों ना कुछ आज डिस्कशन करते हैं। उस डिस्कशन मैं क्लासेस में भी बहुत करती थी अपने, मतलब जब सिलेबस कवर करवाती थी तब भी मैं बीच में डिस्कशन करने की मुझे आदत थी। उससे क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक बॉन्ड बनता है कि अगर टीचर डिस्कशन करती रहे, अगर टीचर सिर्फ आएगी क्लास में और बच्चों को पढ़ाया चली गई तो टीचर वो कनेक्ट नहीं कर पाएगी स्टूडेंट के साथ। थोड़ी बहुत डिस्कशन करनी ज़रूरी होती है अकॉर्डिंग टू मी। तो मैं ऐसे ही एक दिन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में ऐसे ही वो कर रहे थे हम रिवीजन अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, डिस्कशन कर रहे थे। तो मैं वैसे ही मैंने स्टूडेंट्स को पूछा, मैंने कहा चलो आज एक काम करते हैं, कोई एक एक बात ना किसी किसी टीचर के ऊपर बताओ। पहले तो मैंने कहा कि कोई मिमिक्री करके दिखाओ टीचर्स की, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि वो टीचर्स के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनके माइंड में मतलब सेटअप कैसा उनका बैठा हुआ है टीचर्स के बारे में, कि कोई एक बात टीचर की बताओ। चलो मिमिक्री तो उन्होंने नहीं की, शर्म आ रही थी टीचर से। तो उन्होंने कहा कि मैम हम एक एक बात ज़रूर बता सकते हैं। तो जो शब्दप्रीत था उसमें मैं उस दिन मतलब कमाल मान गई कि टीचर की बच्चे इतनी बात नोटिस करते हैं। उसने मुझे कहा, मैंने कहा शब्द मेरी कोई बात बताओ। उसने कहा मैम आपकी ना ये बात है, आप ना जिस दिन स्कूल ड्रेस में आते हो उस दिन आपका मूड ख़राब होता है। हाँ, सच्ची है ये बात कि मैम जिस दिन आप स्कूल ड्रेस में होते हो ना उस दिन आपका ना मूड ना थोड़ा सा ख़राब होता है, थोड़ा सा ना आप गुस्से में होते हो। और लेकिन जिस दिन आप होते हो मतलब अपने सिविल यूनिफॉर्म में ड्रेस नहीं डाल के आते उस दिन आपका मूड अच्छा होता है। कि जिस दिन ना आप आते हो ना वाइट यूनिफॉर्म डाल के उस दिन हम आपसे ना दूर दूर भागते हैं। उस दिन हमें आपसे डर लगता है, उस दिन हम आपसे दूर दूर भागते हैं जिस दिन आप ड्रेस डाल के आते हो। और फिर बाकी बच्चों ने भी उसके बाद में ये वो किया, एग्री किया कि हाँ मैम ये सही बात है कि आप जिस दिन वाइट ड्रेस डाल के आते हो स्पेशली उस दिन आपका मूड अच्छा नहीं होता। तो उन्होंने और बाकी टीचर्स की भी बात की। एक टीचर थी गुरप्रीत मैम, उसने मुझे बताया कि एक मैम गुरप्रीत मैम है जो क्लास में आके कहेंगे जब हम बच्चे शरारतें कर रहे होते हैं तो मैम ने ना एक ही बात बोलनी होती है कि मैम का ये पेट डायलॉग लगा लो। पेट डायलॉग है कैरी ऑन। मैम क्लास में आके ऐसे बोलते हैं कैरी ऑन। और फिर उसने कहा जब मैम बोलते हैं ना क्लास में आके कैरी ऑन हम धीरे से बोलते हैं कैरी ऑन जट्टा। कैरी ऑन जट्टा। तो वो बात मुझे अब तक याद है उसकी शब्दप्रीत की, कि उसने मुझे ऐसे कहा था कि मैम वाइट ड्रेस में आते हो तो मूड ख़राब होता है, वैसे आपका मूड अच्छा होता है। अब अनहद हमें कुछ कहना चाहते हैं वीडियो में। महक अब आप जा सकते हो। थैंक यू अनहद कम हियर। देखो वो तो मैं एक सवाल पूछना चाहता था। हाँ क्या सवाल? जब आप गाते थे, हाँ जब आप छोटे थे, जब मैं छोटी थी तब पढ़ाती थी। नहीं मतलब कुछ ईयर्स बैक, थोड़ा टाइम पहले। हाँ हाँ जब आप टीचर नहीं थे, बच्चे टीचर थे। नहीं थी, स्टूडेंट थी। अच्छा फिर हाँ फिर आपका कौन सा स्कूल था? स्कूल डीएवी। ये भी और कॉलेज? मैं यहाँ अपनी डिटेल्स नहीं दूंगी इसके अंदर वीडियो में। और हाँ और फेवरेट टीचर नहीं पूछोगे? मेरी फेवरेट टीचर कौन थी? हाँ मेरी फेवरेट टीचर तो बहुत सारी थी। सारी थी। इंग्लिश वाली मैम मेरी फेवरेट थी। मेरी इंग्लिश वाली मैम का नाम था इंद्रजीत ओब्रॉय। हाँ और वो मेरी फेवरेट टीचर थी। वो पता क्यों थी मेरी फेवरेट टीचर? क्यों? क्योंकि वो ना जब क्लास में आते थे ना वो ना इंग्लिश ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे, बहुत अच्छे से ना उनकी समझ आती थी। और वो ना मुझे ना जब भी बुलाती थी ना बड़े प्यार से, सतविंदर बेटा यहाँ आओ, ऐसे करके बुलाती थी। वो मेरे को नहीं, सारे बच्चों को ना वो बड़े प्यार से बुलाती थी। और उनकी क्लास में हमेशा डिसिप्लिन रहता था, बहुत प्यार करते थे वो बच्चों को। बच्चों को वही टीचर पसंद होते हैं जो बच्चों को प्यार करते हैं। जो बच्चों को डांटते रहते हैं वो टीचर बच्चों को पसंद नहीं होते। और जो आपको पसंद नहीं? जो नहीं पसंद थे मुझे सारे पसंद थे। ऐसा अब मुझे एक टीचर नहीं पसंद थी, वो थे हिंदी वाले मैम। क्यों? और वो 10th क्लास में हमें हिंदी पढ़ाते थे। क्यों? एक हिंदी और एक एसएसटी वाले मैम, 2 टीचर्स थे। क्यों? उनके मुझे पता क्या क्यों नहीं वो पसंद थे, क्योंकि वो क्लास में आते थे, चेयर पे ऐसे बैठते थे और वो बुक अपने सामने ऊपर करके, एक हिंदी वाले मैम भी एसएसटी वाले मैम भी, बस रीड किया पूरा चैप्टर, क्लोज करके बुक, ओके स्टूडेंट डन, कल इसके क्वेश्चन आंसर करके आना, बस बात खत्म। कोई एक्सप्लेन नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे।
और उसके मतलब SST में इसी कारण हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा था। SST में बिल्कुल ही पूरे मार्क्स पे पास होती थी SST में, क्योंकि SST में इंटरेस्ट ही नहीं होता था, कुछ समझ ही नहीं आता था। बस एक क्वेश्चन आंसर लिख लेते थे, नोटबुक में लर्न कर लेते थे, लेकिन समझ कुछ नहीं आता था। और हिंदी तो चलो फिर भी कर लेते थे क्योंकि स्टोरीज होती थी, लेकिन SST हमें कुछ नहीं समझ आता था। SST में मैम आते थे और ऐसे बुक में से रीड करके बुक करो वो करो। ये SST क्या होती है? SST EVS का अपग्रेड फॉर्म। अभी आपके पास EVS है ना, जब आप बड़े हो जाओगे तो वो बन जाएगा SST और साइंस दोनों EVS में से निकलती हैं। ओह अच्छा। चलो अब हम इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। एंड ये वीडियो थी स्पेशल। अब बातें हम अनहर वीडियो के बाद करते रहेंगे। रुक जाओ, ओके मुझे एक और बात करनी है। करो। क्यों वो एक क्वेश्चन जैसा है जो जब आप टीचर बने थे तब आपने आप तब आप कितने इयर्स के थे? ये क्वेश्चन नहीं पूछा करते। आई वॉज, चलो बता दूँ, एट वेरी अर्ली एज आई बिकम अ टीचर एंड मेरी एज थी उस टाइम 21 की एज में टीचर थी मैं। एंड अब हम इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। एंड ये वीडियो थी स्पेशली टीचर्स डे के ऊपर। टीचर्स इस वीडियो के देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टूडेंट्स आपके बारे में कैसा सोचते हैं। यहाँ पे हमने बहुत तरह के टीचर्स के बारे में बात की है, तो आप खुद को सोचना कि मैं इनमें से कौन हूँ। मैं कर दूँ? हाँ चलो कर दो। बाय बाय।